आपके 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोट महेंद्र ताड़ेकर द्वारा प्रेस वार्ता की गई और जिसमें खुलासा किया गया थाना भानपुरा के ग्राम भैसोदा में विगत दिनों हुई हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक मंदसौर सुनील कुमार पांडे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोट महेंद्र ताड़ेकर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी भानपुरा गोपाल सूर्यवंशी के निर्देशन में दिए गए दिशा निर्देशों से चौकी प्रभारी भैसोदा मंडी उन्हीं रितेश नागर, थाना प्रभारी गांधी सागर उन्हीं लखन सिंह राजपूत एवं टीम द्वारा भानपुरा के अपराध क्रमांक 549/2021 धारा 302 की अन्य धाराओं के मुख्य आरोपी शैलेंद्र उर्फ चांद पिता लक्ष्मी नारायण ओझा को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 12/12/21 को जो भैसोदा मंडी चौकी क्षेत्र में एक विवाह समारोह के दौरान कार्यक्रम चल रहा था, सभी समाज के लोग उपस्थित थे, सभी वर्ग के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। वहाँ पर देवीलाल मीणा जी की गोली मारकर जो हत्या की गई थी, उसका मुख्य आरोपी कल दिनांक को हमने खिलचीपुर जिला राजगढ़ से सूचना पर राउंड अप किया, उससे पूछताछ की, उसकी गिरफ्तारी की। दिनांक 12 की जो घटना हुई है, उस घटना में हम लोगों ने तत्कालीन टीमें बनाई, गांधी सागर एसएचओ के नेतृत्व में, थाना प्रभारी के नेतृत्व में और भैसोदा मंडी थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और एक साइबर सेल का हमारा जितेंद्र सिसोदिया उनके नेतृत्व में 4 टीमें हमने बनाई। अलग अलग टीमें अलग अलग तरीके से काम करना सुनिश्चित किया, जिसमें उज्जैन है, इंदौर है, गुना है, राजगढ़ है, जयपुर है, किशनगढ़ है और कोटा है और झालावाड़ है। इन जगहों पर हमने अपनी टीम को बारी बारी से भेजना और आसूचना संकलन एकत्रित करने का काम किया, जिसमें हमको अभी तक घटना दिनांक को 3 आरोपी हमने तत्काल राउंड अप कर लिए थे। उसके बाद एक आरोपी पुनः दूसरे दिन हमने राउंड अप किया था। उसके बाद हमने लगातार 7 आरोपी राउंड अप कर लिए थे। मुख्य आरोपी जो है जिसने गोली चलाई थी, उसको अरेस्टिंग करना बाकी था, जो इसकी सफलता हमको कल दिनांक को प्राप्त हुई है। इस प्रकरण में हमने आईपीसी का धारा 147, 148, 149, 307, 302 पंजीबद्ध किया गया। अभी एक आरोपी और फरार है, जिसकी लिए हमारी टीमें पुनः लगी हुई है। अभी उसके संदर्भ में हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। साक्षी गोपाल नीलाचल कृषक महासंघ ने आज महासंघ के वरिष्ठ सदस्य बलभद्र बराल की अध्यक्षता में स्थानीय गपकुंडा बाजार में साक्षी गोपाल विनियमित उप बाजार समिति परिसर में काला दिवस मनाया। महासंघ की ओर से सत्यवादी तहसील कार्यालय किसानों को गिरफ्तार कर न्यायालय ले जाया गया। इस अवसर पर महासंघ द्वारा क्षेत्र के वरिष्ठ किसान मदन बराल और रघुनाथ बराल का अभिनंदन किया गया। फेडरेशन के अध्यक्ष गोपीनाथ मिश्रा, संपादक अग्रसेन विशाल, सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष निरंजन महापात्र और कई लोग और किसान नेता शामिल हुए। नीलाचल कृषक महासंघर उपदेष्टा अध्यक्ष निरंजन महापात्र, सत्यवादीपुरी। नीलाचल कृषक महासंघर 2016 मसीहा आज दिन में जिला प्रशासन तरफ कृषक मान जो अमानुषिक भाव में आक्रमण करा तार प्रतिवाद स्वरूप आज रायखंडी पंचायत आज प्रतिवाद सभा आरंभ होती। ये प्रतिवाद सभा कृषक मान एकता, कृषक मान संगठन को मजबूत करने विशेष कार्यक्रम प्रयोजन करा। गोपीनाथ मिश्र, सभापति नीलाचल कृषक महासंघ। 28/12/2016 जो आम उपरे अत्याचार होता कृषक मान से दिन को एक कला दिवस भाव पालन कर कृषक महासंघ एवं चाषी मैंने एकाठी हेले ए देश उन्नति हम, ए अंचल उन्नति हम एवं सरकार तेजिब से आज ये समावेश
एवं ये समावेश रे सरकार को सचेतन कर दिया जाउची जे चाषी एकत्रित हेलेनी फसल ठू आरंभ करी विभिन्न असुविधा जो चाषी रोचे आपण मैंने शुणु नचेत 28/2016 जो चाषी आंदोलन होता आहरी तीव्रतर करा एवं तत्संगे संगे जदि सरकार चाषी मानकर बहुविध उन्नति कौन खिलाफ करती नीलाचल कृषक महासंघ राजरास्ता को अहोरात्र ओह्लैवाई निष्पत्ति ग्रहण कराई। गुणनिधि पात्र अध्यक्ष समन्वय कमिटी नीलाचल महासंघ पुरी जिला 28/12/2016 मसीह सरकार जो प्रकार निर्मम भाव प्रहार करागला चाषी मानू ताहा निंदनीय अपराध से आज ये कला दिवस सरकार विरुद्ध पालन करुअछु। ये सरकार ये चाषी मानक जो प्रकार अवस्था माने पेट को दाना नहीं कि गांधी की कना नहीं से अवस्था छत्ता जोता भात डालमा बांटी चाषी मानक अवस्था को संपूर्ण भाव ध्वंस कर सारानी। आम सरकार को ए बात अनुरोध करुचु चाषी मानकर मंगल जहाँ तांकर आवश्यक ताही जोगे देवा दरकार अछि। तारानगर विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने वार्ड 34 में प्रशासन शहरों अभियान के तहत शिविर आयोजन किया, जिसका निरीक्षण किया। आमजन को पट्टे वितरित किए गए। इस दौरान उन्होंने नगरपालिका सहित विभिन्न विभागों की ओर से किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन के बरसों से लंबित कार्य संपादित करवाने और विभिन्न विभागों की सेवाओं को समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशासन गांवों के साथ प्रशासन शहरों के साथ अभियान की शुरुआत की। प्रशासन शहरों के संघ का काम चल रहा है। प्रशासन शहरों के संघ के साथ साथ प्रशासन गांवों के संघ भी कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपको एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि जब जब भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तब तब उनका ध्यान गरीब की तरफ गया, अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी तरफ गया। बड़ा आदमी काम करवा सकता है, अपने प्रभाव से करा लेता है, अपने धन के ताकत से करवा लेता है, लेकिन गरीब आदमी उस तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए पूरे राजस्थान में 2 महीने से अधिकारी जो है 33 विभाग के अधिकारी गांव और शहरों में वार्डों में घूम रहे हैं और बड़ा पट्टा देने का लक्ष्य रखा राजस्थान के अंदर, क्योंकि हर आदमी जानता है इस बात को, जब जमीन का पट्टा नहीं है तो उसको कोई सरकारी सहायता नहीं मिल सकती। ग्राम कीरत में आस्था को अवसर में बदलने वाली महिला गैंग को संदेह में ग्रामीणों ने पकड़ा। 5 से 6 महिलाओं की सोने की चांदी की चोरी हुई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत कीरत में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूर दराज से बड़ी संख्या में भागवत कथा सुनने लोग पहुंच रहे हैं। इसी दौरान बिलासपुर जिले के शक्ति ग्राम हरदा डेरा से कुछ महिलाओं की गैंग आई थी। ऐसे ग्रामीणों का कहना है कि भागवत आरती के दौरान एक ही नहीं बल्कि 5-6 महिलाओं की सोने की चेन मुर्दई के माला ला चोरा ली से करा ये आरती श्रीमद् भागवत होत रही आरती में वो 4 फोकला है और 2.5-3 है चोर ला पकड़ा के कहा थे साहब नहीं मिले। सुने तो रही से कहीं 7-8 जन। मैं किरीत के उमा बहना है मोर आरती करे गए रहे तो प्रसाद झोंकत रहे तत्के बेर मोर मालाल पुदक ले हैं नहीं गम पाए पकड़ा है 6 जन नोनी पीला है 2 जन बाबू लइका 6-7 जन के हो हेवा तो मन पाप आगे है मन और 3-4 जन मन नहीं पाए हैं। वो पूत किस तो मन ऐसे छुइन घेंच ला ना काय है करत है के तो मन पाप आगे अपन ला हाँ मई लोगे नहीं मोटर में आहे कहते हैं। मैं किरीत के रथ बना है मैं प्रसाद झोंके गे रहे तो मोर माला ला हेलिन
बाद भगवती करा। अब मई लोगे मैं पकड़दारे होला अब चल दिस्कती हेता ला पकड़े हैं आउ मन के ला भेटी नो ही तेला और मन के संग हाँ वो मन के संग में रही सो ही वह भाग गई मन हाँ मोर एक तोला हो ही नाव पर है फार भाला है मोर है। मैं संतोष कुमार साहू सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत किरीत से। अभी हमारे यहाँ आस्था के केंद्र किरीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का कथा चल रहा है। इसमें हमारे गांव के समस्त नागरिक और माता जने सभी श्रवण करने के लिए आते हैं और इस दौरान आरती हो रहा था। उसी समय पता चला कि कुछ अज्ञात चोरों ने, जिसमें महिला भी है और पुरुष भी थे, तो अभी ये बगल में अपने खड़े हैं ना जो माता राम हैं, इन लोगों का जो गहना है ना इनका चोरी हो गया मान के चलिए। तो इसमें 6 जो महिला हैं वो अभी हम लोग पकड़ में आ गए हैं और 2 उसमें पुरुष भी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा हमारे शासन के पुलिस जो विभाग के जो अधिकारी हैं तो इनके प्रति सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो हमारे 6 पकड़ाए गए हैं आरोपी उनके प्रति है ना, तभी माने आस्था का जो है वो बना रहेगा। 4 लोग ये थे महिला लोग और लगभग करीब इन लोगों का गहना अब रुपये में आंकड़ा लगाएं तो कम से कम 2-2.5 लाख रुपये का बनता है। सुनने में आया है कि इको है ना, इको जो 4 व्हीलर उसी में इन लोग आए थे चोर लोग। और गांव वाले के पूछने पर और कुछ हल्का से प्रताड़ित करने पर भी उन लोग नहीं बता रहे हैं, लेकिन पक्का है कि इन लोगों ने इन लोगों का माला जो है चोरी किए हैं। और जब्ती के बारे में मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन चोरी हुआ है तो पक्का है। गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है कि इस स्थिति में कौन माने सुनने आएगा। इतना माने खर्च करके और इतना उत्साह से हम लोग ये आयोजन को रखे हैं। तो मेरा कहना ही है, मेरा अपील यही है थानेदारों से कि इनके प्रति सख्त कार्रवाई हो और हमें न्याय मिलना चाहिए। अभी अब हमारा जो थाना है नवागढ़ थाना प्रभारी और तत्काल में तो 112 को बुलाया गया था और आए हैं, उन लोग अपना प्रक्रिया कर रहे हैं और थानेदार पहुंचने वाले हैं। अभी भाजपा की जन विश्वास यात्रा देवचरा से शुरू होकर रात 9 बजे आंवला होते हुए ग्राम 11 बजे बुखारा मोड़ ITBP पहुंची। बघेल भाजपा की जन विश्वास यात्रा के मंगलवार को देवचरा पहुंचने पर सभा को संबोधित कर रहे थे। यहां यात्रा का स्वागत किया गया। सभा को राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता, राज्य मंत्री छत्रपाल गंगवार, आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने भी संबोधित किया। युवा कांग्रेस के द्वारा कुसमी बस्ती चौक में कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस बलरामपुर जिले के नगर पंचायत कुसमी के बस्ती चौक में मनाया गया। सर्वप्रथम असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद तिवारी, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला सचिव अरुण गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेसी फरीद खान और विजय गुप्ता, पूर्व नपा अध्यक्ष विनोद कुमार के द्वारा महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सीधी जिले में रेत के महंगे दाम से गरीबों की आशियानों का सपना ध्वस्त हो रहा है। सीधी जिले की रेत प्रदेश के कोने कोने में जाती है, जहां बड़ी बड़ी इमारतें तैयार होती हैं, रईसों के बंगले तैयार होते हैं। वहीं सीधी जिले के आम नागरिक कहें या गरीब, जिनका पहला अधिकार रेत पर है, किंतु रेत के ठेकेदारों की तानाशाही और जिले के कुछ बिचौलियों द्वारा गरीबों के अधिकार को छीना जा रहा है। गरीब का एक सपना होता है कि उसका भी एक पक्का मकान बने, इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई संजोकर रखता है, किंतु वो खून पसीने की कमाई तानाशाही व बिचौलियों के आगे कम पड़ जाती है और गरीबों के पक्के मकानों का सपना ध्वस्त हो जाता है। आचार संहिता में करोड़ों का घोटाला हुआ है और प्रशासन भी इसको मुकरने नहीं सो रहा है। 1 करोड़ 22 लाख रुपए काम के एवज में निकाले गए, पेमेंट कर दिया गया था। पेमेंट कर दिया गया लगने के बाद ग्राम पंचायतों में भुगतान किया गया। एक घोटाला हो तो उसकी बात करें, घोटाला पर घोटाला, यहाँ से लेके वहाँ तक घोटाला। ये रेत की बात कर रहे हैं, जितने नेता हैं सब संलिप्त। जिले में जो है रेत ठेकेदार द्वारा रेत मनमानी कीमत पे बेची जा रही है, उस सवाल पे पूर्व नेता प्रत्युष सिंह राहुल ने कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं उस पे सभी नेता सम्मिलित है। क्या कहना चाहेंगे आप उस पे? बिल्कुल, ऐसे लोगों की खोज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 137वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय झाबुआ पर विभिन्न कार्यक्रम किए गए, जिसमें दोपहर में स्थानीय बस स्टैंड स्थित फव्वारा चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यहां से रैली निकाली गई, जो सज्जन रोड स्थित शगुन गार्डन पहुंची, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर कोसते हुए इस दौरान अपने वक्तव्य में 600 करोड़ के घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे क्षेत्र के सांसद गुमान सिंह डामोर के खिलाफ माननीय न्यायालय से कड़ी कार्यवाही की मांग की। उनको पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, बड़ा आरोप लगा। हाँ, वो माननीय न्यायालय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो आरोप ने सही है, वो पक्का अपराधी डिक्लेयर किया है और यहाँ पर झाबुआ अलियाजपुर जिले के लिए फ्लोरोसिस का जो पेशा आया था, जितने में बीमारी उसमें बीमारी इतनी खतरनाक है और उस बीमारी को निपटने के लिए पैसा आया था 600 करोड़ से अधिक। माँ इधर नर्मदा से पानी लाना था और उधर से माही से पानी लाके झाबुआ जिले के और अलियाजपुर जिले के लोगों को शुद्ध पानी मिले और उनके वहाँ के बीमारी से ना देखा, फोटो आपने देखा, जहाँ फ्लोरोसिस है तो वहाँ पे पानी, उसके पेट टेढ़े हो गए, बच्चों के दांत टेढ़े हो गए, हाथ टेढ़े, शरीर पूरा बिगड़ गया। वो उससे निपटने के लिए 600 करोड़ से अधिक रुपया आया था, वो पैसा लगना था, पर एक गुमान सिंह डामोर और ये वहाँ का एक तत्कालीन कलेक्टर था गणेश करके, और दोनों ने मिलके और 600-650 करोड़ रुपया वो खा गए और नकली पाइप खरीदने का बता दिया, नकली पाइप गाड़ने का बताया, न पाइप गाड़ा, न पाइप लाया, न कोई पानी वहाँ से एक बूंद नहीं लाया और ये गुमान सिंह डामोर सबसे बड़ा डाकू डिक्लेयर हुआ है और कोर्ट ने उसको 17 तारीख को हाजिर होने के लिए कहा है और मुकदमा कायम हो गया है। 4-5 धाराएं लगाई है, 4-5 धाराएं। आज तक लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि के खिलाफ इतना बड़ा जो फैसला कोई भी कोर्ट कोई नहीं कर रहा है। हम भी 40 साल विधायक MLA रहे और MP रहे, मगर हमने क्षेत्र का, जिले का विकास करने का काम किया, हमने बेईमानी करने का काम नहीं किया, एक पैसे का दाग नहीं आने दिया। वो काम ना, आज वो भाजपा का सांसद आज वो 650 करोड़ रुपया हजम कर गए और बीजेपी वाले सब मिलके और उसके खिलाफ सरकार एक भी शब्द नहीं बोल रही है, पर माननीय न्यायालय ने उसको गिरफ्तार करने का और उसको तारीख दे दी 17 को वहाँ पे है और उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो गए हैं। ये हमारा माननीय न्यायालय ने काम किया है, तो गुमान सिंह डामोर को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे, भाजपा के नेतृत्व वो भी एक्शन ले, उसको पार्टी से निकाले और उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके गिरफ्तार करके जेल में बंद करें। ऐसे हमारे झाबुआ जिले और अलियाजपुर जिले के आदिवासियों के साथ धोखा करने वाला गुमान सिंह डामोर वो आदिवासी नहीं हो सकता है। ये मेरा सबसे बड़ा दलाल है, उस दलाल को अब कार्रवाई होना चाहिए। ये हम मांग करते माननीय न्यायालय से कि उसको कार्रवाई से सजा मिले और ये 600-650 करोड़ रुपया उनसे वसूल। सरदारपुर तहसील के राजगढ़ नगर की मेन चौपाटी पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा जिला उपाध्यक्ष नवीन जी बानिया का साफा बांधकर
पुष्प माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर अपनी प्रशंसा व्यक्त की। नवीन बानिया भारतीय जनता पार्टी में विगत कई वर्षों से सक्रियता पूर्वक कार्य करते आ रहे हैं। पूर्व में राजगढ़ मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज उन्हें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धार जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर एक और मामले में कमीशन मांगने का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि एक एडवर्टाइज कंपनी के पार्टनर और किसान नेता तंसर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाया है। उनका कहना है कि उनकी कई सालों से एक एडवर्टाइज कंपनी है और उसके चलते वे शहर की मुख्य चौराहों पर पुलिस पिकेट लगा रहे हैं और पुलिस हर समय चौराहों पर ड्यूटी देती है, जिससे सर्दी हो या गर्मी, बारिश हो या तूफान। इसी बात को देखकर एडवर्टाइज कंपनी ने हर चौराहों पर पुलिस पिकेट लगाने का काम शुरू किया है। मैं तंसर अली, युवा जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर, आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया। ये हमारे मेयर हैं गौरव गोयल जी, ये कह रहे हैं कि हमारे पास पुलिस बूथ की परमिशन नहीं है और इन्हें हटाया जाए। कुछ रुड़की के एडवर्टाइज़र हैं जो इस बात को लेकर विवाद कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। वो कुछ एक टेंडर के लिए भी विवाद कर रहे हैं कि ये टेंडर नहीं होना चाहिए, इसे निरस्त करा जाए। जब किसी आदमी ने टेंडर दिया है और पैसे भरे हैं तो वो कैसे निरस्त कर ले। अब 20 आदमी बन के एक आदमी पर दबाव बनाए, ये तो रुड़की की जनता को शोभा नहीं देता और सभी एडवर्टाइजर, ये हमारे मेयर साहब को भी शोभा नहीं देता कि आप 20 आदमी की बात सुने और एक की ना सुने, एक आदमी को दबाया जाए। कुछ वहाँ पे एडवर्टाइज़र जुबैर अली जी हैं हमारे चाचा जी, उन्हें धमकी भी दे रहे हैं। उनका बेटा गया तो उसे कुछ बदतमीजी करी उसके साथ गौरव गोयल जी के चैम्बर के अंदर ही। ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात है। क्या चाहता है? ये चाहता है कि इन्हें पुलिस बूथ को हटाया जाए और जो रुड़की का टेंडर है वो उसकी परमिशन से हो, उसके आदमी को हो। ये हमारे मेयर जी चाहते हैं। ऐसे ये लालच तो उन्हें पता होगा किस चीज़ का है और किस चीज़ का नहीं है। हमने नगर निगम को टैक्स दिया है, हमारे पास पेपर है, डॉक्यूमेंट है, सब कुछ हमारे पास ओके है, लेकिन सुनने को मेयर जी तैयार नहीं है। वो अपनी टीम को लेके और अपने कुछ आदमियों को लेके पुलिस बूथ पे प्रेस वार्ता करते हैं और एक हमारे लाखवान जी हैं, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी शोभा नहीं देती कि वो 20 आदमी को लेके वहाँ धरना करे बिना किसी पूरे मामले को जाने। दरअसल ये जो बूथ हमें लगाने हैं ये हमें पुलिस की सहायता के लिए लगाने हैं, पब्लिक के लिए लगाने हैं। इसमें फ़ायदा सभी पुलिस कर्मचारियों का है, वो जो धूप में बारिश में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, तो उससे बचाव के लिए इसमें परमिशन है हमारे पास, टीआई साहब की है और जहाँ से परमिशन आनी थी दोनों तीनों जगह से वो है और नगर निगम में इसका लेटर भी जमा हुआ है। इससे फ़ायदा हमारे पुलिस कर्मचारियों का है और शहर की खूबसूरती बढ़ती है इसे लगाने से। आपने देखा भी हो, उसकी मैं आपको फ़ोटो भी दे दूंगा और जो उसकी परमिशन है उसकी कॉपी भी दे दूंगा। क्या निःशुल्क? बिल्कुल निःशुल्क लगा रहे हैं। उसके बावजूद मेयर साहब इसे कह रहे हैं कि ये अवैध लगे हुए हैं, इन्हें हटाओ। इसमें फ़ायदा पुलिस कर्मचारियों का है, ना कि हमारा। एक करके इन बूथ पे एक्शन करें। दरअसल मेयर साहब का कई दिनों से पार्षदों के साथ भी झगड़ा चल रहा है। अब मेयर साहब क्या चाह रहे हैं ये किसी ना तो रुड़की की जनता की समझ में आ रहा है, ना सभी पार्षदों के समझ में आ रहा है। कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि मेयर साहब को कमीशन चाहिए और जिस हिसाब से मेयर साहब इस टेंडर को लेके विवाद कर रहे हैं तो इस हिसाब से हमें भी लगता है कि मेयर साहब को कमीशन चाहिए। मेयर साहब एक हमारे लाखवान जी हैं, उन्होंने जुबैर अली जी पे आरोप लगाया कि उन्होंने आज माखन नगर बाबई में विशाल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता माखन कप का समापन हुआ। आज माखन नगर बाबई में विशाल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता माखन कप का समापन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि सुहागपुर विधानसभा प्रभारी पंडित संतपाल पलिया को आमंत्रित किया गया। पंडित संतपाल पलिया द्वारा पहले फाइनल में पहुंची बाबई और होशंगाबाद की टीम से मुलाकात करके उनका उत्साहवर्धन किया और ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।